वेलकम यू ऑल एट माई यूट्यूब चैनल द नर्सिंग अकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ की तरफ से रिलीज हुई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। यहाँ पर यह नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज छत्तीसगढ़ यानी कि DHS की तरफ से 24 मई 2021 को एडवर्टाइजमेंट नंबर इतने के अंतर्गत नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जिसमें यहाँ पर स्टाफ नर्स के लिए पोस्ट रिलीज किए गए हैं। इसमें हम बात करने वाले हैं स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितने रिलीज किए गए हैं, क्या क्वालिफिकेशन आपको चाहिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, किस तरह से अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या रखा गया है, इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर आप सेलेक्ट होते तो उस केस में आपका पे स्केल क्या रहेगा, कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशन है जो आपको फॉलो करने हैं, लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने का, सारे इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ की तरफ से, जिसमें यहाँ पर अलग अलग संभाग की तरफ से अलग अलग पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं। मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 267 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें अलग अलग संभाग की तरफ से देखें तो रायपुर की तरफ से यहाँ पर 98 पोस्ट रिलीज किए गए हैं यानी कि 98 पोस्ट। इसके अलावा बिलासपुर की तरफ से 57 पोस्ट यानी कि 57 पोस्ट, बस्तर की तरफ से 54 पोस्ट यानी 54 पोस्ट, सरगुजा की तरफ से 58 यानी कि 58 पोस्ट रिलीज किए गए हैं। मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 267 यानी कि 267 पोस्ट रिलीज किए गए हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज दिया हुआ है अलग अलग किस कैटेगरी के लिए कितने पोस्ट यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट बात करें कौन से क्वालिफिकेशन आपको चाहिए यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, तो अगर आपने BSc नर्सिंग किया है या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग किया है या फिर GNM किया है किसी भी INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से, और आपका रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर लाइव रजिस्ट्रेशन है CG नर्सिंग काउंसिल से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मितानिनों के लिए भी दिया हुआ है, उन्हें भी सीधी भर्ती के लिए वो भी सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर उपरोक्त जो भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है उसके साथ अगर उन्होंने 5 वर्ष की कालावधि तक निरंतर कंटिन्यू रूप में काम किया है मितानिन के रूप में, या फिर मितानिन के दायित्व से यहाँ पर पदच्युत नहीं किया गया है उनको, या फिर मितानिन के रूप में कार्य के दौरान मितानिन के कर्तव्य से संबंधित कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है, अगर ये क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं तो वो यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मितानिनों के लिए भी सीधी भर्ती हेतु यहाँ भी क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एज लिमिट की बात करें तो आपका एज 18 to 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एज काउंट जो होगा वो आपका 1 जनवरी 2021 तक का काउंट होगा। तो यहाँ पर मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर और मैक्सिमम 35 ईयर्स रखा गया है, परंतु छत्तीसगढ़ के मूल निवासी स्थानीय निवासी के लिए यहाँ पर एज लिमिट 40 ईयर्स रखा गया है। 18 to 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए 10 वर्ष का यहाँ पर छूट दिया जाएगा, 10 वर्ष का छूट दिया जाएगा, यानी कि यहाँ पर फीमेल के केस में यहाँ पर अपर एज लिमिट 45 ईयर रखा गया है। दिव्यांग के केस में केवल एक पैर दिव्यांग ही पात्र होंगे, यहाँ पर 1 लेग के दिव्यांग ही यहाँ पर पात्र होंगे अप्लाई करने के लिए। यहाँ पर दिव्यांगजनों हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेश और निर्देश लागू होंगे। इसके अलावा जो भी अप्लाई करना है आपको वो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो भी वेबसाइट है वेबसाइट के थ्रू आपको करना है, विभागीय वेबसाइट के थ्रू आपको यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन है वो पढ़ने हैं। पढ़ने के बाद वहाँ से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो यहाँ पर ऑनलाइन जो वेबसाइट है उसका लिंक दिया हुआ है, वेबसाइट यहाँ से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई ही मान्य होगा, इसके अलावा अदर जो आप करेंगे उसके इसमें मान्य नहीं होगा। भर्ती के संबंध में नियम, शर्तें, आवश्यक निर्देश, ऑनलाइन आवेदन की विधि प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें आपको डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे ही मिल जाएगी। तो यहाँ पर सीधी भर्ती का तरीका है, तो इसमें आपको प्रशिक्षित मितानिनों के लिए यहाँ पर आरक्षित पद पर सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से मेरिट के आधार पर यहाँ पर उनका सिलेक्शन किया जाएगा। तो एग्ज़ाम लिया जाएगा, एग्ज़ाम के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, उसके आधार पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होगा। यहाँ पर जो भी सीमित विभागीय परीक्षा की तिथि, स्थान या समय की सूचना यहाँ पर विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ही यहाँ पर जारी की जाएगी, यानी कि डिपार्टमेंट की वेबसाइट के माध्यम से ही जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मिलेगी। तो टाइम पर आपको वेबसाइट पर विजिट करते रहना है। यहाँ पर समस्त विज्ञापन संभाग की सीमित विभागीय परीक्षा एक ही दिन व एक ही समय में आयोजित की जाएगी। इसलिए जैसे हमने बताया कि अलग अलग पोस्ट ये जो रिलीज़ किए गए हैं अलग अलग संभाग की तरफ से अलग अलग पोस्ट रिलीज़ किए गए हैं, बट आपको एक ही संभाग की तरफ से अप्लाई करना है, क्योंकि जो एग्ज़ाम लिया जाएगा आपका वो एक ही दिन एक ही डेट पर होगा, एक ही टाइम पर होगा। तो यहाँ पर एक टाइम पर आप एक ही जगह हो सकते हैं, तो आपको एक ही यहाँ पर संभाग के लिए अप्लाई करना है। सारे संभाग के लिए आपको अलग अलग यहाँ पर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो भी संभाग का एग्ज़ाम होगा वो एक ही दिन एक ही टाइम पर आयोजित किया जाएगा।
तो यहाँ पर वेबसाइट दिया हुआ है, आपको वेबसाइट के माध्यम से ही सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको इंडिविजुअली जो मैसेज है वो नहीं सेंड किया जाएगा। यहाँ पर आपको वेबसाइट को ही निरंतर अवलोकन करते रहना है। आपको यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत मितानिन के रूप में 5 वर्ष तक निरंतर रूप में कार्यरत होने के संबंध में केवल राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र यानी SHRC द्वारा जारी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करते समय अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा तथा मूल प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यहाँ पर जो भी मितानिन है 5 वर्षों तक कंटिन्यू रूप में काम किए हैं तो उन्हें यहाँ पर जो भी SHRC के द्वारा जारी प्रमाण पत्र है ऑनलाइन आवेदन करते समय उसको भी अपलोड करना है। और यहाँ पर जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो आपको अपलोड करना है। इसके अलावा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रहेंगे वो आपको वेरिफिकेशन के टाइम पर ले जाने रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर जैसे हमने बताया कि सीमित विभाग की परीक्षा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ की तरफ से यहाँ पर आयोजित किया जाएगा आपका एग्जाम। उसके आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर ही यहाँ पर संवर्ग वार्ग जो भी अपने जिस भी संवर्ग के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है उसके आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पर संभाग की सीमित विभागीय परीक्षा एक ही दिन एक ही समय में आयोजित होगा। अतः यहाँ पर अभ्यर्थी को अच्छे से देखकर अच्छे से पढ़कर ही आवेदन करना है। यहाँ पर जिस भी संभाग के लिए वो चाहते हैं यहाँ पर अप्लाई करना। यहाँ पर एग्ज़ाम की बात करें तो आपका 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। यहाँ पर MCQ क्वेश्चंस रहेंगे, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित सामान्य ज्ञान के 5 प्रश्न रहेंगे, जनरल नॉलेज के 5 प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रमों एवं विभिन्न योजनाओं से संबंधित 10 क्वेश्चन रहेंगे यानी 10 प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा BSc नर्सिंग जो भी आपने किया है, अभी PBBSc नर्सिंग किया है, जनरल डिप्लोमा किया है, GNM किया है, तो उस केस में यहाँ पर 35 क्वेश्चंस रहेंगे। मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 50 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें से 5 क्वेश्चन GK के रहेंगे। इसके अलावा 10 क्वेश्चन जो भी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम है, विभिन्न योजना है, उससे संबंधित रहेगा। इसके अलावा 35 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से संबंधित रहेंगे। मीन्स टोटल मिलाकर यहाँ पर 50 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव होंगे। तो यहाँ पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो रखा गया है उसमें 33% रखा गया है यहाँ पर अनारक्षित वर्ग के लिए। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर 23% रखा गया है यहाँ पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया। तो यहाँ पर इसके बेस पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट तैयार यहाँ पर जो किया जाएगा वो आपको विभागीय वेबसाइट पर यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और सीमित विभागीय परीक्षा की तिथि स्थान व सूचना विभागीय वेबसाइट के माध्यम से ही जारी किया जाएगा। जैसे हमने बताया ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन में फ़ोटो और हस्ताक्षर जहाँ पे आपको अपलोड करना है उस साइज़ में, उस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना अनिवार्य है। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम के बाद मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा उसके बाद यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट जो तैयार किया जाएगा वो आपका जो भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया है उसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके आधार पर ही यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट के अलावा यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी और वेटिंग लिस्ट जो रहेगा वो 1 ईयर के लिए यहाँ पर वैलिड रहेगा, 1 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। सो यहाँ पर शुरू में सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट को 3 वर्ष के लिए परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। सो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी ये सारे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर अप्लाई करने का लास्ट डेट जो है वो यहाँ पर 26 जून 2021 है। स्टार्टिंग डेट 27 मई 2021 और लास्ट डेट यहाँ पर 26 जून 2021 शाम के 5 बजे तक है। तो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो 26 जून 2021 शाम के 5 बजे से पहले अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, सब कुछ ऑनलाइन करना है। यहाँ पर उसके लिए आपको डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वेबसाइट यहाँ पर दिया हुआ है, वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है, सबमिट करना है। उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं वो आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। यहाँ पर पे स्केल की बात करें तो आपका पे स्केल 28,700 से लेकर यहाँ पर 91,300 तक रहेगा, पर मंथ आपको दिया जाएगा। लेवल 7 के अंतर्गत आपका जो पे स्केल रहेगा 28,700 से लेकर 91,300 तक का पे स्केल आपको पर मंथ मिलने वाला है। सो यहाँ पर जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदर क्वेरी के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। इसके अलावा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।